लेकिन बंदरों की अगर मैं बात करूं तो ये हमेशा जंगल का प्राणी रहा है। और इन लोग का जो मेन जो खाना होता है फूल पत्ती होता है, ये कुछ कंद भी खाते हैं, है ना। तो ये मेन इनका खाना है। हमारा भी मेन वो खाना था, लेकिन हम जानवरों की सूची से अलग आ गए। हमने कहा कि हम ज़्यादा बुद्धिमान हैं, हम लोग अलग हैं। तो हमने हमारा खाना है, जैसे रोटी पकी हुई स्वादिष्ट है, हमारा खाना स्वादिष्ट है, कुछ तीखा है, कुछ नमकीन है, कुछ मीठा है, लेकिन स्वादिष्ट है। तो बंदरों को ना वो स्वाद पसंद आ जाता है। जंगल में जो भी चीज़ उनके पास उपलब्ध है वो है। अब इससे हुआ क्या, अब इससे धीरे धीरे वो जंगलों से निकल के कहाँ आने लगे, मानव बस्ती के पास आने लगे। क्यों? क्योंकि उनको हमारा खाना पसंद आया। अब इससे क्या हुआ, आप ही लोग बताओ। बात में चाहते हैं, आपकी फसलें धान खाने लगे, ऐसा होने लगा, चना खाने लगे, ऐसा होने लगा। कई बार आप मंदिरों के आसपास देखते हैं, हमने उनको हनुमान रूपी कह दिया। चलो ठीक, अच्छी बात है, लेकिन इससे हुआ क्या, वहाँ पे जब तो वहीं रुक जाते हैं। गाड़ी चलती रहती है, बस में देखा अरे चलो बंदरों का झुंड है, उसने खिड़की से निकाला, बिस्किट फेंक दिया, ऐसे ही चला गया, बस से चला गया। लेकिन उसके पीछे आ रही थी कुछ कार, अब वो बंदर ने, तो आपने उसको खाना नहीं डाला, आपने उसको मौत डाल दी खाने की। समझ रहे हो उस चीज से? और आपकी वजह से वो जानवर मरा है, तो वो हत्या हो गई। और फिर इसके भी प्रावधान है। आपको पता है बंदरों को खाना देना इलीगल है, मतलब ये तो खाना देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। परिणाम क्या क्या होते हैं वो मैंने अभी आपको बताया। इस बात ने बच्चों को सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि बंदर को खाना खिलाने भी कानून गुनाह है। अब लीजिए सांप के बारे में जान लीजिए। तो दूध उसके लिए जहर है, वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता। आपको पता है सांप का जो जहर होता है वो उसका पाचन के लिए भी काम आता है, क्योंकि उसमें ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो उसको पचाता है, उसका भोजन। वो किसी को डसता है, मतलब जैसे चूहे को उसने डसा तो उसने खाया, चूहे के अंदर जहर है, वो जहर उसको गलाता है, तो वही चीज़ उसका खाना भी पचा देता है। आपने उसका दांत तोड़ दिया, मान लो कोबरा की बात कर रहा हूँ क्योंकि वही दिखाते हैं जनरली। आपने उसका दांत तोड़ दिया, उसका पॉइजन अब रहा नहीं। खाना अगर उसने कुछ निकला भी तो उसको प्रॉपरली पचा नहीं पाएगा, दूध तो पचा नहीं पाता। दूसरी चीज़ ये कि दांत निकाल देते हैं और वो टोकनी में बंद रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 दिन जिंदा रहता है वैसे, क्योंकि इतना ही बिना खाने के क्या कैसे जी पाएगा। उसके बाद ये सब्जी जो कि बहुत ज़्यादा जिसमें नमक है, आप उसको खाओगे ही सही, उसके बाद आपके पास कोई उपचार, वो उसके पास दूसरा ऑप्शन है नहीं आपके पास। वो बहुत दिनों से मुँह बस डिप कर पिए भी ना, लेकिन आपको ऐसा लगता है वो दूध पी रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। उसका ये मानना था कि चलो इनके द्वारा शंभू दूध पी रहे, जबकि आपने शंभू का जो था दोस्त आपने। अब कुछ लोग जानवरों के बदले धन की वर्षा कैसे कराते हैं, ये सुन लीजिए सर की जुबानी। आपकी धन की वर्षा कराता हूँ, पंजे लाओ और थाल लेके आओ, ठीक है। वो ऐसा रखता है सामने और आपको बोलता है कि मैं मंत्र पढ़ूंगा और तुम में से किसी ने भी आँख खोली तो तुम्हारे साथ ऐसा ऐसा हो जाएगा, ठीक है। वो शेर का भूत तुम्हारे अंदर आ जाएगा, या जो तुमने लेके आया था माल उसमें इतना ही पैसा निकल सकता था, इतना ही पैसा निकला, ये लो और जाओ, और वो अपने पास रख लेता। और फिर वो उसको, तो वो हो सकता है उसके हिसाब से धन की वर्षा होगी, लेकिन असल में हुई थी क्या, मतलब set your place on fire. Let's get high. Yeah. Get a little bit of gasoline. Yeah, I'm gonna set your place on fire. Let's get higher. Yeah, I'm gonna set your place on fire.